40 weeks of pregnancy, the grand finale. Congratulations, बहुत बहुत मुबारक. Finally, आपने ये तपस्या जो की वो अपने फाइनल स्टेज पे आ गई है. Now you are in your 9th month complete. Your baby is ready to come to you. Nothing can be more happy, more satisfying than creating a beautiful life within you. अब आपका बेबी somewhere around 3 to 4 kgs, 2.5 to 3.5 kgs इतना वेट का है और उसकी लेंथ भी अब 19 to 22 इंचेस के करीब है. यहाँ तक कि आपका अम्बिलिकल कॉर्ड भी अभी 20 इंचेस के करीब लंबा है. डेफिनेटली किसी का शॉर्ट कॉर्ड होता है, किसी का लॉन्ग कॉर्ड होता है. द कॉर्ड में बी रैप्ड अराउंड द नेक, द कॉर्ड में बी रैप्ड अराउंड द आर्म, शोल्डर, एंकल. So that's all. The baby is playing in that water, in that sacred water. And that sacred water is something which is protecting. वो पानी के अंदर आपका बेबी बहुत सुरक्षित है. अब कोई भी टाइम पे आपको कोई भी साइन ऑफ लेबर मिलेगा. कैसा दिखता है आपका बेबी अभी? आपका बेबी अलग अलग साइजेस में दिख सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल हैं, आप टॉल हैं, शॉर्ट हैं, प्लम्प हैं, थिन है. काफ़ी हद तक बेबी आपके जैसा ही होता है. सो इसीलिए ये वेरिएशन बहुत लंबी है. एंड समटाइम्स वी फील व्हाट आर द एंजाइटीज दैट वी हैव. व्हेन विल आवर बेबी कम आउट? Will I be able to birth my baby? How soon my labor will start? How long my labor will last? Will I go for a natural labor? या मुझे इंडक्शन करानी होगी? ये सारे सवाल आपके पास बहुत लंबे हैं. बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें ये सब नेचुरल प्रोसेस के साथ ही पूरी होंगी. और अगर नेचुरल प्रोसेस नहीं भी हो पाया, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि अगर लेबर इंड्यूस करनी है, कोई कारण बन जाता है, कभी आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो 40 वीक्स से पहले भी करना पड़ता है. बट 40 वीक्स के बाद भी हम सेफली, हमारी बुक्स तो कहती हैं यू कैन वेट टिल 42 वीक्स, बट आई थिंक 41 वीक्स तक ज़्यादातर वेट करते हैं. एंड उसके बाद सब आर्टिफिशियल पेन्स देते हैं. आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस कि माई वाटर विल ब्रेक, व्हाट आर द चांसेस दैट आई विल गो बियॉन्ड माई ड्यू डेट. About 30% of pregnancies go beyond 40 weeks and about 15% of females they do have leaking कि water break हो जाता है. and ऐसा कुछ नहीं होता कि sudden एक gush of tidal wave comes out. No, sometimes it's like a small trickle, sometimes it's just wetting your clothes slowly. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. So be very calm and easy. कैसा दिखता है आपका बेबी अभी? आपके बेबी की विजन क्या होती है? आपका बेबी कितना आपसे कनेक्टेड होता है? आपका बेबी, उसकी स्किन सॉफ्ट सपल होती है या ड्राई होती है? 40 वीक्स के बाद हमारे बेबी की स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई भी होने लगती है क्योंकि वो लेन्यू को, वो मॉइस्चराइजिंग चीज़ें जो हैं वो आपके बेबी को नर्चर कर रही थी, वो कम हो जाती हैं. तो कुछ स्केली स्किन भी हो अगर 40-41 वीक्स पे, तो चिंता नहीं करिए, आप उसको बहुत सपल कर देंगे अपनी नर्चरिंग से जब वो आपकी आर्म्स में होगा. उसकी विजन भी जो है, सेंट्रल विजन अभी नहीं होती. द बेबी कैन नॉट एक्चुअली सी यू बट द बेबी कैन हियर यू, योर वॉइस, your husband's voice, your family's voice. So as soon as you have the baby in your arms, you have the baby on your chest, welcome your baby, say hello. आपकी स्किन टू स्किन टच से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेगा क्योंकि वो आपकी धड़कन सुन रहा था. He was listening to your heartbeat all through. So these are the things that you have to be really really mindful about. क्या आपको symptoms हो सकते हैं around 40 weeks? This is very very important. Your leg cramps may increase around this time. So you can do those small exercises कि अपनी leg को straight करके you can move your ankle forward and backward, keeping your knee straight. So that will help relieve your cramps. Second important thing, pelvic pain बढ़ जाता है because your baby actually moves into the pelvis and अपनी जगह बना लेता है वो. That's the right position for the baby to be birthed through the vagina. आपको सेकेंड एक और एंजाइटी होती है, विल आई बी एबल टू बर्थ माई बेबी. आप अपना स्टेचर मत देखिए, अपनी हाइट मत देखिए,
The size of the pelvis is not dependent upon whether you are fat or you are thin, whether you are tall or you are short. To some extent, yes, but sometimes ये ध्यान रखना कि ये नेचुरल प्रोसेस में योर बेबी नोज दैट ही हैज टू कम थ्रू दिस वे, नेचर नोज, तो जनरली सब चीज़ें सेटल्ड ही रहती हैं। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस टाइम पे? आपको एक नेस्टिंग इंस्टिंक्ट आता है, एक नियर लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों में से किसी किसी को होता है। नेस्टिंग इंस्टिंक्ट में आपकी एनर्जी बहुत बूस्टअप हो जाती है और कभी कभी आपको बहुत लैक्स लगता है क्योंकि यू नो दैट यू आर गोइंग टू बर्थ अ बेबी। नियर लाइफ एक्सपीरियंस में भी एक बहुत एक्सटेटिक सी फीलिंग होती है मदर्स को। एक्सटेटिक मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट्स बियॉन्ड समथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ। सो इसलिए ये नेस्टिंग इंस्टिंक्ट का पार्ट है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, द मूवमेंट्स में स्लो डाउन अ लिटिल, फिर भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू एटलीस्ट हैविंग 15 फ्लटर्स, विगल्स, रोल्स, एनीथिंग इन अ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बेबी की पोजिशन सेट हो जाती है, बेबी इज ऑल्सो accumulating lot of hormones within, and those hormones which the baby is accumulating which are going to start the labor, कि वो hormones जो बच्चा secrete कर रहा है वही labor को start करेंगे और वो labor जब start होती है तो वो baby पे dependent होती है, तो थोड़ा वो भी restful phase में जाता है because the baby knows that the baby has to work a lot in the coming hours, so don't worry about that, but minimum count का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। कभी कभी आपको इंसोम्निया होता है, नींद आनी कम हो जाती है बिकॉज लेबर इंड्यूस्ड एंजाइटी जो है, वो जो फियर्स है वो वापस आते हैं कि कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, इज इट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे रिलैक्स्ड, स्टे काम, शेड्यूल योर डे। यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट दिस इज द टाइम जो आपका वर्च्यू टाइम है। आपने मेडिटेशन सुननी है, आपने अच्छी पॉजिटिव कुछ एफर्मेशंस करनी है, आपने डिवाइन कनेक्शन के लिए भगवान से पावर लेनी है, आपने कुछ अच्छा पढ़ना है। आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं हमने वर्च्यू बेबी में पढ़ने के लिए। तो जब हम शेड्यूलिंग कर लेंगे, फिर एक मिनी वर्कआउट करना है, ठीक है, लेट इट बी नॉट टू बिज, नॉट टू हैवी एंड नॉट टू डिफिकल्ट, बट एक मिनी वर्कआउट प्लान होना चाहिए। अपनी स्ट्रोलिंग का, अपनी वॉकिंग का एक वर्कआउट प्लान होना चाहिए। सो व्हेन द डे इज शेड्यूल्ड, द एंजाइटी विल बी लेस, you will be more relaxed and your hormones will actually work with your baby's hormones and help in starting labor. आपका cervix जो है कितना dilated है, dilatation is in centimeters, effacement या thinning जो है वो percentage में होती है, although you will not know, but that's going to automatically happen because of the hormones which are going to be released. तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बताएंगे और ये सब चीज़ें आपके हार्मोन से होंगी जो आपका बेबी स्टिमुलेट करवाएगा आपकी बॉडी में रिलीज होने के लिए, क्योंकि आप दोनों बहुत डीपली कनेक्टेड हैं अभी। तो ये सब चीज़ें समझनी है और अपने बेबी को बहुत प्यार से और बहुत पावर से वेलकम करने के लिए every one of you has to be ready and you should be waiting for that grand moment. You should not be scared. It is something that's going to happen very easily and very naturally. This is the affirmation that you should be speaking out. आपको बार बार ये affirmation बोलनी है। क्या? कि I am very healthy. My baby is very healthy. My baby is in perfect position for normal delivery. I am going to reach the hospital very soon. I am going to have my baby in my arms after reaching the hospital. My delivery is going to be absolutely easy and pain-free. I will go back home with my baby very soon. तो ये affirmations miracle create करेंगी और आपकी इस beautiful journey of 9 months को बहुत प्यारा और बहुत पावरफुल गिफ्ट देके जाएंगी और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी आपका वर्च्यू बेबी एक बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग होगा।